अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास ओपन योर बायोलॉजी बुक। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने अपना जो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया था, ऐसे ही था ना। अच्छा बेटे, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर ही अपना जो है वो दिखा रही हूँ। इन द एंड हमारे पास दो प्रोसेसेस जब हमने पढ़े थे, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक कौन सा था, oogenesis। इनके एंड पे हमारे पास क्या चीज़ें आ गई थी, एक एग सेल आ गया था और एक हमारे पास स्पर्म आ गया था। अब आगे जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें बस हम इन दो चीज़ों को लेके चलेंगे, किसको, स्पर्म को और एग सेल को। बोथ आर हिप्लॉइड, वन एंड वन एंड। अब यही आगे फर्दर हम लोग इसको ही लेके नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, पेज नंबर 86। After the formation of gamete, fertilization occurs. The two mechanism by which fertilization take place is external fertilization and internal fertilization. आपको मैंने क्या बताया था कि जब हमारे पास दी एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स आ गए थे कौन कौन से थे, एक स्पर्म था और एक कौन सा था, एग। एग और स्पर्म जब क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो आपके पास जो प्रोसेस होता है उसका क्या हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेटे दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहले हम एक्सटर्नल के बारे में पढ़ते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, egg cells are fertilized outside of body. External fertilization occurs mostly in aquatic environment. It requires both the male and female animal to release their gamete into their surrounding at almost the same time. For example, fertilization. For external fertilization, the animal have to release great number of gametes. In external fertilization, there is risk of loss of gamete due to environmental hazards such as predators. External fertilization occurs in many invertebrate and the first two group of vertebrate, that is fishes and amphibians. फर्टिलाइजेशन की समझ तो आ गई ना आप लोगों को। फर्टिलाइजेशन क्या था, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। और मेल गैमीट क्या बन गया था, स्पर्म। फीमेल गैमीट हमारे पास क्या बन गया था, एग, ठीक है। इसके बाद आ गई थी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ लिया कि एक एक्सटर्नल है एक इंटरनल है। पहले हम आते हैं एक्सटर्नल की तरफ। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? बेटे इसमें क्या होता है कि एग्स आर फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी। एग जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं होते बल्कि आउटसाइड द बॉडी होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर जो है ये इक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादा होती है और इसमें क्या है कि बोथ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल जो हैं वो अपने अपने गैमीट जो हैं वो सराउंडिंग में जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, यानी कि मेल और फीमेल जो हैं वो बोथ जो हैं वो अपने गैमीट जो हैं वो अपनी सराउंडिंग में रिलीज़ कर देते हैं और आउटसाइड द बॉडी ही इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और फिर उसी से न्यू ऑस्प्रिंग जो है वो डेवलप होता है। अच्छा, इस केस में जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन है या नंबर ऑफ गैमीट है, दोनों ही मेल भी और फीमेल भी बेटे इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि दे आर आ रिस्क ऑफ लॉस। उनका लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। एक तो एनिमल्स उनको खा लेते हैं या वो बहुत डीप चले जाते हैं या वो ज़रूरी नहीं है सारे एग ही जो है वो फर्टिलाइज फॉर्म के साथ हो जाएँ, तो जो इनका नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है, एग्स की प्रोडक्शन का भी और जो है स्पर्म की प्रोडक्शन का भी। कॉमन एग्जाम्पल इनकी बेटे कौन कौन सी हैं? इनकी कॉमन एग्जाम्पल तमाम के तमाम इक्वेटिक एनवायरनमेंट वाले जो एनिमल्स हैं जनरली जो हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं। इसके अलावा कॉमन एग्जाम्पल इनकी फिशेस और एम्फीबियंस हैं, ठीक है। फिशेस में तो सारी फिशेस ही आती हैं, एम्फीबियंस में आपके फ्रॉग और टोड लाइक जो एनिमल्स हैं वो सारे आते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ, ठीक है। एक्सटर्नल तो हमने पढ़ ली। इंटरनल, egg cells are fertilized within the reproductive tract of female. It occurs in reptiles, birds, and mammals. Such animals provide protection to the developing embryo. After fertilization, reptiles and birds make protective shell around their egg cell and lay them. The shell is resistant to water loss and damage in mammals. With the exception of egg-laying mammals, the development of fertilized egg into the new body take place within the body mother. In this case, there is extra protection to the embryo and mother also supply everything that embryo need. हमने क्या पढ़ लिया? हमने बेटे पढ़ लिया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल होती है, ठीक है। यानी कि इनसाइड द बॉडी जो है ये आपकी फर्टिलाइजेशन होगी। एग जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल के अंदर ही फर्टिलाइज होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? रेप्टाइल्स हैं बेटे, बर्ड्स हैं और तमाम के तमाम मैमल्स हैं, ठीक है।
ये एनिमल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं ये जो प्रोटेक्टिव शेल है वो एक एग के इर्द गिर्द जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और बाकी डेवलपमेंट जो है वो फिर बॉडी की आउटसाइड होती है। दे ले एग, और एग जो है फिर बाद में इन्वायरमेंट में जो है वो सारी जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। इनका जो एग का शेल होता है बेटे, ये क्या करता है, ये एग को वाटर लॉस से और दूसरे डैमेजेस से जो है महफूज रखता है। ये जो एग वाला है ना कि दे ले एग आउटसाइड द बॉडी, और जो फर्टिलाइजेशन है वो इनसाइड द बॉडी होती है। इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। फिर एक और फर्टिलाइजेशन है, वो भी इंटरनल ही हो रही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और जो एम्ब्रियो है वो भी विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल ही जो है उसकी सारी डेवलपमेंट होती है, और जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो वो बॉडी से जो है वो रिलीज़ हो जाता है। इस तरह की फर्टिलाइजेशन की, जिसमें जो एम्ब्रियो भी मदर ही के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन ये जनरली किन में होती है बेटे, ये मैमल्स के अंदर होती है। जितने भी मैमल्स हैं, आपके बैफलो आ गया, गोट आ गया, ठीक है, तो इस तरह के तमाम मैमल्स में ये वाली डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है बेटे उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है, और मदर जो है वो जितनी न्यूट्रिएंट्स डेवलपिंग बेबी को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए होते हैं वो सारे के सारे मदर उसको जो है वो प्रोवाइड करती है। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक तो बेटे हमारा ख़त्म हो गया। इतना सही टॉपिक था कि फर्टिलाइजेशन क्या थी। फर्टिलाइजेशन में हमने फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नॉट फर्टिलाइजेशन। फिर हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल पढ़ ली, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या था कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट आर रिलीज विद इन द वाटर, और बाहर ही जो है आउटसाइड द बॉडी जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। कॉमन एग्जांपल इसकी फिशेस और एम्फीबियंस थे। इंटरनल में मैंने क्या पढ़ा दिया, इंटरनल में क्या है, ये वो फर्टिलाइजेशन है जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होती है, यानी कि फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर होती है। कॉमन एग्जांपल इसकी हमने क्या पढ़ ली थी, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, हमने इसकी कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी। बर्ड और रेप्टाइल जो है इनकी फर्टिलाइजेशन अंदर होती है, लेकिन बाद में जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। ये एग जो है दे हेच एग, और एग में जो है वो सारा फिर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा। इन केस ऑफ मैमल जो है फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली होती है, लेकिन जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो भी विद इन द बॉडी ऑफ मदर जो है वो उसकी सारी की सारी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ अपने आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है डैट इज़ रिप्रोडक्शन इन रैबिट। क्या चीज़ है बेटे, रिप्रोडक्शन इन रैबिट है, ये हम स्टडी करेंगे। Rabbits are small mammals found in several parts of the world. They are used in research as experimental animal. रैबिट जो है बेटे ये क्या है, रैबिट जो है ये एक मैमल है, स्मॉल मैमल है। आपने तकरीबन जनरली सबने ही रैबिट्स देखे होंगे, ठीक है। और रैबिट्स को जो है एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो है वो चूज़ किया गया है। सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है, रिसर्च जो बेस वर्क है वो ज़्यादातर रैबिट्स ही पे किया जाता है। रैबिट के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दो तरह के सिस्टम है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टेप बाय स्टेप हम ये दोनों स्टडी करेंगे, ठीक है। The male reproductive system of rabbit consists of a pair of testes that produce sperm, the associated duct that transports sperm to external genitalia, and gland that add secretion to sperm. Testes are located in a bag of skin called scrotum that hang below the body. Each testis consists of a mass of a coiled tubes called seminiferous tubule. In these tubules, the sperms are formed. When sperms are matured, they accumulate in the collecting duct of testis and then pass to epididymis. From epididymis, sperms move to sperm duct called vas deferens. Both sperm ducts join urethra just below urinary bladder. The urethra transport both sperm and urine. Semen. Semen is the material containing sperm in a fluid. It consists of 10% sperm and 90% fluid. As the sperm passes down the duct from testis to urethra, the associated gland add various secretions. Seminal vesicle produce secretion that provide nutrient for sperms. Prostate gland produces a secretion that neutralizes the acidity of the fluid. कॉपर्स ग्लैंड प्रोड्यूस सेक्रेशन डैट लुब्रिकेट द डक्ट। हमने क्या चीज़ स्टडी कर ली बेटे, हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रैबिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रैबिट के बारे में बात हो रही है बेटे, इट कंसिस्ट ऑफ
पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट हैं। और पहले भी हम पढ़ के आए हैं ना, जो मेल गोनेड है उसको टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। 2 टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट है इसकी बॉडी में। और टेस्टिस का काम पहले भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। और इसके अलावा इसमें टेस्टिस के अलावा इसमें जो है बहुत सारी डक्ट्स जो हैं प्रेजेंट हैं, जो कि टेस्टिस से स्पर्म लेके जो है आउटसाइड द बॉडी जो है वो लेके आती हैं। वो कौन सी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या चीज़ है बेटे, ये डक्ट्स हैं और ग्लैंड्स भी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अपनी सक्रीशन जो है वो स्पर्म में रिलीज़ करती हैं, ठीक है। अब जो टेस्टिस है बेटे वो कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस जो है वो बॉडी के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, किसका, स्किन का बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्कॉटम कहते हैं। आप सेक्रोटम कह लो, सेक्रोटम, SCROTUM, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हैंग्स बिलो द बॉडी, जो कि बॉडी के आउटसाइड ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर टेस्टिस के अंदर मास ऑफ कॉइल ट्यूब्स होती हैं हर टेस्टिस के अंदर, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स। ही कल भी हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। और इन ट्यूब्स ही के अंदर जो है वो क्या बनते हैं, स्पर्म्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताया था वो भी मैंने आपको यही बताया था ना, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्स है, उनके अंदर सारा होता है। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। जब स्पर्म्स मिच्योर हो जाते हैं तो वो सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं बेटे, कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं। और वहाँ से वो कहाँ जाते हैं, एपिडाइडमस में। एपिडाइडमस में क्या होगा कि स्पर्म जो है वो स्पर्म डक्ट के अंदर आते हैं। उस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेस डिफरेंस कहते हैं, डेफरेंस, वेस डेफरेंस कहते हैं। वो स्पर्म डक्ट जॉइन यूरिथ्रा, 2 डक्ट्स आ रही है ना, 2 टेस्टिस जो हैं, तो दोनों की दोनों जो हैं वो यूरिथ्रा को ज्वाइन करेंगी। यूरिथ्रा जो है ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, और यूरिथ्रा का मेन फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये स्पर्म और यूरिन दोनों ही चीज़ें जो है बॉडी से आउटसाइड रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। ये तो आपका आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, आगे हमने पढ़ा था सीमन जो है उसकी वो कैसा होता है, उसमें क्या कुछ होता है, वो सारा हमने पढ़ा था। सीमन क्या बेटे है, सीमन एक फ्लूइड है जिसके अंदर, सीमन एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर स्पर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लो। सीमन इज अ मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म इन ए फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 10% स्पर्म एंड 90% फ्लूइड, ठीक है ना। आपको हमने एंड पे क्या पढ़ लिया था, स्पर्म जो है वो टेस्टिस से कहाँ आ जाते हैं, यूरिथ्रा में आ रहे हैं ना। और यहाँ पे जब वो आते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, जो कि अपनी सक्रीशन भी जो है वो इसके अंदर रिलीज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सेमिनल वेजिकल्स होती हैं, ये भी अंडरलाइन करें। सेमिनल वेजिकल जो है इनका मेन काम क्या होता है बेटे, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन और जो है सक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक ग्लैंड है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग 2 ग्लैंड्स हैं, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है कॉपर्स ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सक्रीशन प्रोड्यूस करता है, जो कि सीमन यानी कि जो फ्लूइड है सीमन, इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। और दूसरा ग्लैंड कौन सा है, कॉपर्स ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेट करता है जितनी भी इसमें डक्ट शामिल हैं, ताकि जो है ऐसी सक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो कि जो डक्ट्स एसोसिएटेड हैं इस सिस्टम के साथ वो लुब्रिकेट की जा सके। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक डायग्राम बनी हुई है, मैं इस डायग्राम को आपको बना के दिखाऊं कि आप लोग खुद ही बना लोगे। डायग्राम बहुत इजी है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट वरी। अच्छा बेटे, हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है बेटे, ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये बेटे मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रही हूँ, किसका, उसका, रैबिट का, ठीक है। अब इसे गौर से देखें, बहुत इजी है। लाइंस को रेज कर लो, ये जो सेंटर में लगी हुई हैं।
ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, ये मैंने ड्रॉ कर लिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका हमने ड्रॉ किया है? ये हमने ड्रॉ किया ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ओके, अच्छा जी, चलें हम इसकी कोई ख़ास अब ड्राइंग की चलो कर देती हूँ। हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं इस पोर्शन को। अब हम लेबलिंग करते हैं। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन पहले ही कर दिया, अब आपको लेबलिंग में मेरी मुझे आप हेल्प आउट करो, ठीक है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे स्किन का एक जो है बैग ऑफ स्किन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। स्किन का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बना हुआ है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था बेटे? इसको हमने नाम दिया था सेक्रोटम। ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे? इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। क्लियर? और टेस्टिस क्या थे? पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट था, यानी कि 2 टेस्टिस हैं और उनके ऊपर जो हैं कुछ कॉइल ट्यूब्स प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट था? कॉइल ट्यूब्स। मैंने कहा था ना कॉइल ट्यूब्स प्रेजेंट है। ये जो कॉइल ट्यूब्स हैं ये बनी हुई है टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। इनको क्या कहते हैं? एपिडाइडर्मिस। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या मैंने बताया था कि जब स्पर्म मैच्योर हो जाएंगे तो ये सारे के सारे कहाँ जमा हो जाते हैं, कहाँ अकोमुलेट हो जाते हैं बेटे? ये हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट से ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? ये आपके एपिडाइडर्मिस में चले जाएंगे, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बने, उसके बाद सारे के सारे कहाँ चले गए? एपिडाइडर्मिस में चले गए। क्लियर है? एपिडाइडमस के बाद जो है एक और डक्ट आएगी जिसको हम लोग कहते हैं वेस एफ्रेंशिया, ठीक है। ये डक्ट है सारी। क्लियर? ये वाली डक्ट इसी से ऊपर जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखो 2 छोटे छोटे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। इनका क्या नाम है? ये बेटे ग्लैंड है, जो मैंने भी आपको बताया था, कॉपर्स ग्लैंड, GLAND। ये कॉपर्स ग्लैंड हो गया। फिर ऊपर ये क्या है आपका? दिस इज सेमिनल वेजिकल। ये क्या चीज़ है? दिस इज यूरिथ्रा। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया ना बेटे, ये भी ग्लैंड है, ठीक है। एक ग्लैंड ये है और एक ग्लैंड ये वाला है हमारे पास। ये जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, ये कौन सा ग्लैंड है? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जो है ये आउटसाइड द बॉडी जो है ये कैसे रिलीज होंगे बेटे? यहाँ पे बॉडी के बाहर जो है एक ओपनिंग है। दिस ओपनिंग इज नॉन एज एनस, ठीक है। और ये सेमिनिकल वेजिकल को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ये सारा सिस्टम मैंने जो है ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपको इस सिस्टम को सारा एक दफ़ा दोबारा से जो है रिवाइज करवा देती हूँ। बताओ, मैं आपको सारा चीज़ समझा चुकी हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, ठीक है। इनमें एसोसिएटेड डक्ट्स प्रेजेंट हैं जो कि स्पर्म जो है उसको आउटसाइड द बॉडी जो है वो लेके जाती हैं और वही सक्रीशन भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि इसके ऊपर डक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्टिस जो हैं वो एक स्किन का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेस्टिस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। और इसके बाहर जो है टेस्टिस के अंदर जो है वो बहुत सारी जो है डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, कॉइल्ड। इसके अंदर की बात हो रही है, ठीक है। इन डक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
मास ऑफ कॉइल ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और यही वो जगह होती है जहाँ पे क्या बनते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं ये कॉइल्स लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं हम, आपकी डायग्राम में नहीं बनी हुई लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, सेमी FEROUS ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जो टेस्टिस हैं वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्किन का स्क्रॉटम उसके अंदर प्रेजेंट है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं इसकी बॉडी में, और टेस्टिस के अंदर कॉइल जो है ट्यूब्स प्रेजेंट है, उन ट्यूब्स को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यही वो ट्यूब्यूल्स हैं, यही वो ट्यूब्स हैं बेटे जिसके अंदर क्या बन जाना है, स्पर्म बनने हैं। जब स्पर्म मिच्योर हो जाते हैं, बन गए, तो ये सारे के सारे एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो है वो जमा हो जाते हैं, और वहाँ से सारे के सारे कहाँ जाते हैं, एपिडाइडमस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, एपिडाइडमस में, और एपिडाइडमस से ये सारे कहाँ चले जाएंगे बेटे, ये चले जाएंगे वैस डेफरेंस में, ठीक है। जो स्पर्म डक्ट है और जो यूरिथ्रा है ना, वो दोनों जो है मतलब यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये यूरिथ्रा है ना, ये एक ट्यूब है, इसी से स्पर्म भी बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं, और इसी से यूरिन भी जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज होगा, ठीक है। फिर जो फ्लूइड जो है जो रिलीज होगा उसको हम लोग कहते हैं सीमन। सीमन क्या चीज़ होती है, सीमन बेटे एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, एक मटेरियल है जिसके अंदर जो है वो स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये फ्लूइड जो है, इस फ्लूइड में 10% जो है वो स्पर्म होते हैं, 90% इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो फ्लूइड होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी मैंने ड्रॉ की है जिसको हम लोग सेमिनल वेजिकल कहते हैं। ये जो ड्रॉ किया है इसका बेटे क्या फंक्शन होता है कि ये सक्रीशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, सक्रीशन प्रोड्यूस करता है, जो कि स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 ग्लैंड भी मैंने बनाए हैं, एक ये ऊपर ग्लैंड है, इसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, एक यहाँ पे नीचे ग्लैंड बना है जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटे, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये जो फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, सीमन, जो सीमन है उसकी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये किसकी एसिडिटी की बात कर रही थी मैं बेटे, जो सक्रीशन जो अभी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक ऐसी सक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो कि जो एसिड था हमारे पास, जो फ्लूइड आ रहा था, जो सीमन आ रहा था, उसकी एसिडिटी को ये ग्लैंड क्या करेगा, ये ग्लैंड ऐसी सक्रीशन प्रोड्यूस करेगा जो कि उस फ्लूइड की जो एसिडिटी है उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर एक और यहाँ पे एक ग्लैंड भी प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक ऐसी सक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो कि इस पूरे सिस्टम में जितनी भी डक्ट्स प्रेजेंट है उनको लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेट होने की वजह से क्या होता है, स्पर्म की जो मूवमेंट है वो फास्ट होती है और वो स्मूथली जो है वो इन डक्ट्स में मूव करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये वाला, इस स्ट्रक्चर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। URINARY ब्लैडर, BLA। ये ब्लैडर आपको पता है कि इट स्टोर यूरिन, ठीक है, और फ्रॉम टाइम टू टाइम ये बॉडी से जो है वो रिलीज हो जाएगा। बेटे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट है। ये आपने अच्छी तरह से करके आना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट जो है वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।